हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एडनॉक में जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जाम होती है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमने बात की थी कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि होता क्या है और उसका सिलेबस यानी कि होता क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर टोटल 6 पेपर होते हैं। तो उसमें का जो पहला पेपर आता है वो होता है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि होता क्या है। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम ये एक सेफ्टी टूल है कि जिसके कारण हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वर्क है वो प्रॉपरली कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड और कम्युनिकेटेड होता है कि नहीं होता है, वो हम इस सेफ्टी टूल से इंश्योर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क के पर्पस के बारे में। तो दोस्तों, एडनॉक वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो एचएससी क्रिटिकल प्रोसेसेस है उसमें क्या की एस्पेक्ट्स है और रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें इंक्लूड होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, परमिट टू वर्क, एनर्जी आइसोलेशन, टेम्पररी डिफीट और साइमल्टेनियस ऑपरेशंस, जो अक्रॉस सभी एडनॉक ग्रुप कंपनीज में होता है। चलिए बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क के स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसको एप्लीकेबल होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एप्लीकेबल होता है सभी एडनॉक ग्रुप कंपनीज को, एम्प्लॉयज को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, फैसिलिटीज को, जो इंक्लूडिंग होता है इंटरफेस एरियाज, एक्टिविटीज को और सर्विसेज को विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और उसकी जो सभी एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म करेगा विद इन एडनॉक ऑपरेटिंग फैसिलिटीज में, जिसमें वो अपनी सारी एक्टिविटीज को कैरिंग आउट करेगा और वो भी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, तो उस चीज को उसको इंश्योर करना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। चलिए बात करते हैं कुछ की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों, हर एक जो ग्रुप कंपनी है वो मेंटेन करेगी अप टू डेट और जो अप्रूव लिस्ट है पर्संस की जो ऑथराइज होंगे सिग्नेटरीज के लिए पीटीडब्ल्यू सिस्टम में, तो उनके लिए जो है कुछ रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। तो उसमें आता है कि जो लिस्ट है वो अप्रूव होगी, वो भी रिटर्न में बाय एसेट ओनर की तरफ से। फिर उसके बाद है कि वो जो लिस्ट है वो रिव्यू होगी और अप्रूव होगी, वो भी एनुअल बेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद है कि जो लिस्ट है वो अप टू डेट होगी। फिर उसके बाद है कि जो अप्रूव लिस्ट है वो रेडिली अवेलेबल रहेगी, वो भी डेसिग्नेटेड एरियाज में, खास तौर से जो परमिट कंट्रोल फैसिलिटीज है, कंट्रोल रूम है या फिर जो अदर डेसिग्नेटेड एरियाज है वहां पर। चलिए अब जानते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडनॉक ग्रुप एचएससी इनकी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि इनको रिव्यू करना है और अप्रूव करना है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टैंडर्ड्स है उसको, और साथ ही में वो उसको रिविजन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि टायर 3 ऑडिट जो है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम का वो कंडक्ट होता है कि नहीं होता, वो भी इंडिविजुअल ग्रुप कंपनीज के साथ में उसको भी इंश्योर उसको करना है। अब ये टायर 3 ऑडिट क्या है तो इसके बारे में मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद है कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में अगर कोई डेविएशंस आते हैं या फिर कोई भी नेसेसरी चेंजेस अगर उसमें करना है तो उसका रिव्यू और अप्रूव करने की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। चलिए बात करते हैं कि एडनॉक ग्रुप कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये जो है ये ऑथराइज और अपॉइंट करेंगे एसेट ओनर्स को, वो भी सभी रिस्पेक्टिव जो भी साइट्स है या फिर फैसिलिटीज है उसके लिए। चलिए बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एचएससी या फिर कारपोरेट एचएससी या फिर ग्रुप कंपनी के जो हेड है उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के जो भी सभी एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर एडवाइस करना, वो उनको प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद है कि उनको टायर 3 जो ऑडिट्स है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स का, वो भी एडनॉक हेडक्वार्टर्स के साथ में वो भी उनको कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि टायर 2 जो ऑडिट है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड का, वो भी उनको कंडक्ट करना है। तो ये टायर 2 ऑडिट क्या होता है, टायर 3 ऑडिट क्या होता है, ये हम आगे में जानने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि ऑपरेशंस वाइस प्रेसिडेंट्स या फिर फैसिलिटी मैनेजर या फिर उसको एसेट ओनर भी कह सकते हैं, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी प्लांट है या फिर फैसिलिटीज है वहां पर जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स है तो उसका जो है वहां पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो कंप्लायंस है वो वहां पर हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो एसेट ओनर की होती है।
फिर उसके बाद है कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी कॉम्प्रेसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मीट करेंगे वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को, तो वो जो है जो भी सिग्नेटरीज है उनको प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है वो भी उनको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद है कि एसेट ओनर जो है वो अपॉइंट करेगा ऑथराइज पर्संस को, जो रिक्वायर होगा साइन करने के लिए, वो भी जैसे PTW एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट या फिर टेम्पररी डिफीज सर्टिफिकेट के ऊपर। फिर उसके बाद है कि एसेट ओनर जो है वो अपॉइंट करेगा एसेट अप्रूवल अथॉरिटी को, और वो भी इसके लिए ताकि जो वर्क पैक है उसको वो अप्रूव कर सके, और वो भी क्रिटिकल और जो हॉट वर्क परमिट होता है उसके लिए। चलिए बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के फ्रेमवर्क के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कस्टडियनशिप के बारे में। तो इसमें यह है कि प्रिंसिपल जो कस्टडियन है वो जिम्मेदार होता है सभी जो चेंजेस होते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क में उसके ऑथराइजेशन के लिए, और वो होता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और HSC एडनॉक ग्रुप। अब जानते हैं डेविएशन मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टैंडर्ड्स है उसमें अगर कोई भी डेविएशंस अगर करना हो तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है कि पर्सन्स की जो सेफ्टी है या फिर जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस है या फिर जो भी एसेट्स है उसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के डेविएशंस और अप्रूवल्स के एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों एसेट ओनर जो है वो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स में जो भी डेविएशंस है उसके बारे में रिक्वेस्ट करेगा, और साथ ही में उसके पास रिस्क असेसमेंट भी उसका रहेगा। और ये जो रिक्वेस्ट है ये राइटिंग में ग्रुप कंपनी कारपोरेट HSC वाइस प्रेसिडेंट या फिर उसका जो हेड है उसको देगा रिव्यू करने के लिए। फिर उसके बाद ग्रुप कंपनी कारपोरेट HSC जो VP है उसको अकॉर्डिंगली वो जो डेविएशन की जो रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद उसको वो शेयर करेगा एडनॉक ग्रुप HSC को उनके रिव्यू के लिए। और ये जो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में जो भी डेविएशंस है ये जो है ये अप्रूव होगा बाय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HSC या फिर एडनॉक ग्रुप की तरफ से। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले है कि पेपर बेस्ड सिस्टम के लिए जो भी ओरिजिनल कॉपी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके ऊपर साइन हो चुका है, और जो सभी रिलेवेंट अटैचमेंट्स है जो रिक्वायर है एज पर वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के अनुसार, तो वो जो है वो कम से कम 12 महीने तक जो है वो वहां पर रिटेन होना चाहिए। और जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूटिलाइज करती है तो ज्यादातर यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द अप्रूवल्स है या फिर जो अटैचमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में जो है वो अर्चीव हो जाती है, जबकि अदर जो हार्ड कॉपीज है जिसके ऊपर वेट इंक सिग्नेचर्स है या फिर जो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कैप्चर नहीं हुई है और वो भी एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो उसको भी जो है वो कम से कम 12 महीने तक वहां पर रिटेन करके रखना है। चलिए बात करते हैं ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी एश्योरेंस के बारे में। एसेट ओनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी कॉम्पिटेंट वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो भी सिग्नेटरीज है उनको ऑथराइज और अपॉइंट करने के लिए, और वो भी तब कि जब ये जो पर्सन्स है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लेते हैं वो भी रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जिसमें आता है फॉर्मल रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल असेसमेंट। चलिए बात करते हैं वर्क मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के पीरियोडिक रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो ऑडिट्स है वो 3 टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ऑडिट आता है उसे कहते हैं टायर 1, जिसमें हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। फिर उसके बाद का ऑडिट आता है वो है टायर 2, जो एनुअल बेसिस के ऊपर किया जाता है, और ये जो असेसमेंट है ये एडनॉक ग्रुप कंपनी की तरफ से किया जाता है। और फिर उसके बाद का जो ऑडिट आता है वो है टायर 3 ऑडिट, और इसका जो असेसमेंट है ये इंडिपेंडेंट किया जाता है। तो इस प्रकार जो है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के जो ऑडिट्स है वो 3 प्रकार के होते हैं, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्क मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।